2024 में बीटेक चूज करूं या बीसीए चूज करना मेरे लिए बेटर होने वाला है। क्या एक डिप्लोमा स्टूडेंट एसआरएमजे ट्रिपल 2024 के लिए अप्लाई कर सकता है? जादवपुर यूनिवर्सिटी के अलावा कौन से ऐसे बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस हैं जो WBJEE के अंडर आते हैं? क्या 12th अगर मैं आर्ट से कर रहा हूं और अगर मेरे पास मैथ्स नहीं है तो क्या मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से बीटेक कर सकता हूं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गवर्नमेंट सेक्टर्स में क्या स्कोप रहने वाला है? आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इतने ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमसे कुछ दिनों में पूछे हैं हमारे कमेंट सेक्शन में हमारे YouTube चैनल के ऊपर। तो इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को हमने कंसोलिडेट कर लिया है और आज हम इनका जवाब देने वाले हैं इस वीडियो में इन द वेरी पॉपुलर सीरीज ऑफ बीटेक क्वेश्चंस एंड आंसर्स एपिसोड 9। नमस्ते, मेरा नाम रश्मि शर्मा है। मैं एक बीटेक आईटी ग्रेजुएट हूं और मुझे 9 सालों से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको आज अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी, आपके सवालों के जवाब दूंगी। बट उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर या वीडियो के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडास बाय सनस्टोन को। वीडियो को थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट लगता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो की। पहले हम बढ़ते हैं हमारे एक ऐसे क्वेश्चन की तरफ जो हमें बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। स्टूडेंट्स का बेहद ही इंटरेस्टिंग सवाल होता है कि क्या उन्हें बीटेक करना चूज करना चाहिए या बीसीए करना चूज करना चाहिए। तो इस सवाल का मैं आपको बहुत ही फैक्चुअली जवाब देने वाली हूं बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। सबसे पहले अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो ये है अर्ली डिग्री। अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी अंडर ग्रेजुएट डिग्री मिल जाए तो आपको बीसीए कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए क्योंकि आपको 3 साल बाद ही इसकी डिग्री मिल जाएगी। अगर आप बीटेक की बात करते हैं तो आपको 4 साल का वेट करना पड़ेगा ताकि आपको अपनी डिग्री मिल सके। अगर आप बहुत जल्दी इंप्लॉयबल होना चाहते हैं तो आपको बीसीए करना चूज करना चाहिए। बट अगर आप 4 साल डेडिकेट कर सकते हैं, अगर आप अपने एम्प्लॉयमेंट का वेट कर सकते हैं तो आपको बीटेक करना चूज करना चाहिए। नंबर 2, इफ यू आर अनश्योर ऑफ योर एमसीए। बहुत सारे स्टूडेंट्स एमसीए को लेकर अनश्योर होते हैं, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एमसीए कर भी सकता हूं या नहीं भी कर सकता हूं तो इन दैट केस आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है कि आप बीटेक ही चूज करें। क्योंकि अगर आप एमसीए करने का सोचते हैं आगे चलकर तो आपको 5 साल लगाने पड़ेंगे और वहीं अगर आप बीटेक करने का अभी से मन बना लेते हैं तो आपको सिर्फ 4 साल लगाने पड़ेंगे। नंबर 3 इज नॉन कंप्यूटर कोर्स। अगर आप स्पेसिफिक नहीं है कि आपको कंप्यूटर साइंस का ही रिलेटेड कोई कोर्स करना है तो आप बीटेक चूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अलावा भी आपको कई सारी ब्रांचेस नजर आ जाएंगी। बट अगर आप 100% श्योर है कि आपको कंप्यूटर साइंस ही करना है तो आप बीसीए विच इज अ शॉर्टर कोर्स चूज कर सकते हैं। नंबर 4 इज स्पेशलाइजेशन। कई बार स्टूडेंट्स एक स्पेशलाइजेशन चूज करना चाहते हैं अंडर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो अगर आप एक स्पेशलाइजेशन के साथ कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप बीटेक कोर्स सिलेक्ट करें क्योंकि यहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशंस अंडर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ज्यादा मिल जाएंगे। अगर हम बात करें कि आपको स्पेशलाइजेशन नहीं करना है तो आप डीपली फोकस तरीके से पढ़ सकते हैं सिर्फ कंप्यूटर एप्लीकेशन अंडर बीसीए। 5th पॉइंट है या 5th फैक्टर है फाइनेंसेस। अगर आपके पेरेंट्स या आप 3 साल की फीस ही दे पा सकते हैं या अगर आप एक बहुत ही चीपर कोर्स कंसिडर करना चाहते हैं तो आप प्लीज बीसीए को ऑप्ट कीजिए। बट अगर आपके फाइनेंसेस इतने अच्छे हैं कि आपके पेरेंट्स 4 साल की इंजीनियरिंग की फीस जो है वो आपको स्पॉन्सर कर सके या फिर अगर आपको एक बेहतरीन बीटेक कॉलेज में एडमिशन दिलवा सके तो ही आप बीटेक के लिए ऑप्ट कीजिए। नंबर 6 इज लोकेशन। लोकेशन और फाइनेंसेस काफी ज्यादा इंटरलिंक्ड है। अगर आपको कोई ऐसा कॉलेज मिल रहा है जो आपके शहर में ही है तो आप उसको चूज कर सकते हैं और अपना काफी ज्यादा फाइनेंसेस जो है वो बचा सकते हैं एज कंपेयर टू आपको कोई ऐसा कॉलेज मिल रहा है जो आपके होम स्टेट या होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फाइनेंसेस को लेकर थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड है तो आपके लिए यही एडवाइजेबल है कि अगर आपको बीसीए का ऑप्शन मिल रहा है या बीटेक का ऑप्शन मिल रहा है अपने ही स्टेट में, अपने ही होम सिटी में, तो उसे आप सिलेक्ट करें एज कंपेयर टू आपको बीसीए या बीटेक मिल रहा है इन एनी अदर स्टेट और एनी अदर डिस्ट्रिक्ट। नंबर 7 इज रैंकिंग। अगर आपको एक कॉलेज मिल रहा है अपने स्कोर के बेसिस के ऊपर जिसकी NIRF रैंकिंग हायर है और वो बीटेक ऑफर कर रहा है तो आपके लिए एडवाइजेबल यही है कि आप बीटेक कोर्स सिलेक्ट करें इवन दो आपको बीसीए में भी एडमिशन करने का मौका मिल सकता है पर एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जिसकी NIRF रैंकिंग कम है। यानी कि अगर आपको चूज करने का मौका मिले तो आप एक ऐसा इंस्टीट्यूट चूज कीजिए जिसकी रैंकिंग हायर है, भले ही वो आपको बीटेक कोर्स ऑफर कर रहा हो या बीसी ऑफर कर रहा हो। सो आई होप स्टूडेंट्स आप इन 7 फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे और इसके बेसिस के ऊपर ही आप अपने लिए डिसाइड करेंगे कि बीसीए करना आपके लिए बेटर है या बीटेक करना आपके लिए बेटर है। दूसरा क्वेश्चन आया है एक डिप्लोमा स्टूडेंट की तरफ से जो ये पूछते हैं कि क्या डिप्लोमा स्टूडेंट SRMJ ट्रिपल 2024 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका सिंपल सा जवाब है यस स्टूडेंट्स।
अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ SRMJ EEE के ऊपर जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। इसी पेज के ऊपर आपको एक अलग से लिंक नजर आ जाएगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो डिप्लोमा करने के बाद SRM यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी बीटेक कोर्स के लिए। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि SRMJ EEE 2024 के रजिस्ट्रेशन 15 जून 2024 तक ही चालू रहने वाले हैं, तो आप इससे पहले प्लीज इस फॉर्म को भर दीजिए। फॉर्म की जो फीस है यह है 1200 रुपए। अगर हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और अपने डिप्लोमा की मार्कशीट जो है उसे हैंडी रखना है ताकि आप इसके लिए अप्लाई कर सकें। अगर हम बात करें कि डिप्लोमा स्टूडेंट्स को कौन सा SRM का कैंपस मिलता है, तो यहाँ पर एडमिशन होता है आपके SRM चेन्नई कैंपस में जो है कट्टानेकुलंतुर में सिचुएटेड। डिप्लोमा स्टूडेंट्स की दो अलग अलग कैटेगरीज होती है, वन विद एक्सपीरियंस एंड वन विदाउट एनी वर्किंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर अगर आप वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ आते हैं तो आपका मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस 1 ईयर का होना चाहिए आफ्टर यू कंप्लीटेड योर डिप्लोमा। हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 12th आर्ट्स से की हुई है और इनके पास मैथ्स नहीं था 12वीं में। ये पूछते हैं कि क्या मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के लिए एलिजिबल हूँ। अगर हम बात करें ऐसे कॉलेजेस की जहां पर आपका बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन हो सकता है विदाउट मैथ्स, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा कॉलेज है जिसका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। इवन दो अगर आप CUET के थ्रू इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जनरल टेस्ट के थ्रू यहाँ पर एडमिशन पा सकते हैं। बट अगर हम 12th की बात करें तो यहाँ पर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस जो है ये आपके सब्जेक्ट सिलेक्टेड हुए होने चाहिए। तो इवन दो आपका मैथ्स नहीं था बट आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होना फिर भी मैंडेटरी है। अब हम समझते हैं कि क्या आप डेफिनेटली बीटेक करना चाहते हैं। तो अगर हम बात करें कि आप बीटेक एटलीस्ट कर भी सकते हैं या नहीं, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि अगर आपने मैथ्स नहीं भी लिया हुआ है तो भी आपको ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूशंस मिल जाएंगे जहां से आप बीटेक कर सकते हैं। बट अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस के अलावा कोई ब्रांच लेना चाहते हैं तो ही ये पॉसिबल है। एक और तरीका है जिससे आप बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर सकते हैं विद आर्ट स्ट्रीम इन 10+2 और ये तरीका है डिप्लोमा के थ्रू। तो अगर आपने 10+2 के बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के किसी रिलेटेड फील्ड में डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा के बाद आप लैटरल एंट्री ले सकते हैं एंड बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा पर्टिकुलर नहीं है कि मुझे बीटेक करनी ही करनी है, बट अगर आप इस बात को लेकर श्योर है कि आपको कंप्यूटर साइंस की ही पढ़ाई करनी है, तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन जैसा हमने डिस्कस किया कि आप डिप्लोमा कर सकते हैं और उसके बाद बीटेक कर सकते हैं, या फिर आप BC का कोर्स कर सकते हैं जो 3 साल का है और ये भी एक टेक्निकल कोर्स ही है। हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि जादवपुर यूनिवर्सिटी के अलावा कौन सी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है WBJEE के थ्रू। इसमें सबसे पहला जो इंस्टीट्यूट आता है ये एक यूनिवर्सिटी है और इसका नाम है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस यूनिवर्सिटी को पहले वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ये बेहतरीन यूनिवर्सिटी इसीलिए है क्योंकि अगर मैं NIRF 2023 रैंकिंग की बात करूं, इंजीनियरिंग कैटेगरी की बात करूं, तो अंडर 150 कैटेगरी बैंड के अंदर ये यूनिवर्सिटी जो है वो आई हुई है। इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस लिंक से मिल जाएगी। दूसरे नंबर की बेहद ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कोलकाता। अगर हम बात करें NIRF रैंकिंग 2023 की, तो इंजीनियरिंग कैटेगरी के अंदर ये अंडर 200 रैंक के अंदर आया हुआ है, यानी कि एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी जो आपको एडमिशन दिलवा सकती है WBJEE के थ्रू। इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नजर आ जाएगी जो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। तीसरे नंबर की यूनिवर्सिटी है घनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये एकमात्र ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो WBJEE के थ्रू आपका एडमिशन करवा सकती है बीटेक प्रोग्राम के लिए। ये एक सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिफ्थ क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब्स इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो अपनी स्क्रीन के ऊपर आपको वो सारी वेबसाइट्स नजर आ रही होंगी जिनको आपको रेगुलरली चेकआउट करना है ताकि आप गवर्नमेंट जॉब्स ग्रैब कर सके इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का क्वेश्चन एंड आंसर एपिसोड 9 बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके जो डाउट्स है डायरेक्टली जो है आंसर कर दिए गए होंगे इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी भी कोई डाउट रह गया तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए। जाने से पहले अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडास बाय सनस्टोन को। थैंक यू।